In this video, we will be doing the poem of class 8 English. The name of the poem is Meadow Surprises. Meadow का मीनिंग होता है घास के जो मैदान होते हैं, बड़े बड़े मैदान, उनको मीडोज बोलते हैं। और मीडो सरप्राइजेस का मतलब है मीडो में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक चीजें जो हम शायद नहीं देख पाते जब तक हम ना चाहें। तो मीडो सरप्राइजेस क्या है वो इस पोएम में बताया हुआ है। Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. यानी एक ग्रीन फील्ड यानी कि जो घास के मैदान होते हैं उनमें वॉक करें उनके ऊपर, और या फिर किसी पार्क में रहें, जाएं थोड़ी देर के लिए, या फिर क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब होता है जो पेड़ों का एक झुंड होता है जहाँ एक साथ खूब सारे पेड़ होते हैं, वहां पर अगर हम जाएं तो हमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। वंडरफुल थिंग्स का मतलब बहुत आश्चर्यजनक ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके हर बारे में हम ज्यादातर सोचते नहीं हैं। वो चीजें सुंदर भी होती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उन्हें देखना पड़ता है। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and sharp ear? तो ऐसे क्या क्या सरप्राइजेस होते हैं, आश्चर्य होते हैं जो मीडो में होते हैं यानी घास के मैदानों में होते हैं। वो सिर्फ वही देख सकता है जिसकी कीन आई हो। कीन का मतलब जिसे उत्सुकता हो देखने की ऐसी चीजें। अगर कोई चाहे तभी दिखेगा। और शार्प ईयर का मतलब अगर कान बहुत तेज हैं, अगर आप सुनना चाहोगे तो आपको सुनाई भी देगा। तो आइए अब पोएम देखते हैं। मिडोज हैव सरप्राइजेस यानी मिडोज में आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। मिडोज मतलब घास के मैदानों में आश्चर्यजनक चीजें होती हैं, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें हैं। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, आप उनका पता लगा सकते हो अगर आप देखो तो। अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं पता चलेगा। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, आप उस जो घास के मैदान है उनकी जो घास है वो वेलवेटी है, यानी वेलवेट की तरह, मखमल के कपड़े की तरह बहुत ही नर्म है। तो अगर आप उसके ऊपर धीरे धीरे वॉक करोगे, एंड लिसन टू द ब्रूक, ब्रूक बोलते हैं एक झरना या कोई पानी का बहता हुआ स्रोत, जो पानी बह रहा है उसकी आवाज सुनोगे। यू में सी अ बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई भी दिख सकती है वहां पर यानी तितलियां। रेस्ट अपॉन अ बटर कप, यानी तितलियां जो है वो बटर कप के ऊपर बैठी हुई दिखेंगी। यहाँ बटर कप जो है, बटर कप का मतलब है फ्लावर्स। बटर कप का मतलब वैसे तो होता है कि जिसमें बटर एक कप में पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो पोएट कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई बटरफ्लाईज मिलेंगी बटर कप के ऊपर। तो बटर कप का मीनिंग है फ्लावर्स। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और जो बटरफ्लाई होती है उसकी जो आगे ऐसे पाइप होते हैं, बहुत स्मॉल छोटे छोटे पाइप होते हैं, तो वो पाइप्स वो सीधा फ्लावर के ऊपर लगाती है, और वो स्ट्रॉ की तरह होते हैं। जैसे पाइप होता है ड्रिंक करने के लिए, कुछ पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, वैसा ही पाइप उसके पास होते हैं, जिससे कि वो जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है, नेक्टर यानी कि फूलों का रस, तो वो फूलों का रस वो पाइप्स की मदद से फूलों के ऊपर बैठ करके वो ले लेती है और पी लेती है। यू मे स्केयर अ रैबिट, स्केयर का मतलब होता है डराना। तो हो सकता है कि आप चलते चलते किसी रैबिट को डरा दो। रैबिट मतलब खरगोश, देख सकते हैं यहाँ पे खरगोश है, ये रैबिट है खरगोश, ये बटरफ्लाई है जो कि फूलों के ऊपर बैठ के उनका रस ले रही है। तो हो सकता है कि आप किसी रैबिट को डरा दो, रैबिट आपसे डर जाए अगर आप वॉक करोगे तो। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो एकदम कहीं घास में शांत बैठा हुआ है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम,
हो सकता है कि पहले आप उसको ना देख सको क्योंकि वो बिल्कुल शांत बैठा है झाड़ी में या घास में। When he hops you will, और जब वो हॉप्स का मतलब होता है कूदेगा, जब वो उछलेगा, जब वो दौड़ेगा तो जनरली रैबिट जो है वो उछल उछल के दौड़ते हैं, हॉप करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉप। तो जब वो दौड़ेगा उछलेगा तब आपको दिखाई देगा। हॉप का मतलब होता है उछलना। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago। डंडेलियन एक फ्लावर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, ऐसे फ्लावर्स होते हैं, फूल होता है डंडेलियन, जो कि पहले तो वो फूल होते हैं और गोल्डन कलर के, लेकिन बाद में उनके अंदर से एक जो उनका बीच का पोर्शन होता है, वो बीच का पोर्शन ऐसा हो जाता है जैसे कि छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों के जैसे बुढ़िया के बाल टाइप के होते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं वो। और वो फिर जब हवा चलती है उनसे उन पे तो वो उड़ जाते हैं हवा में। आपने बचपन में देखे भी होंगे अपने आसपास में कि वो बाल की तरह के होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, फ्लावर्स के ऊपर होते हैं। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। तो वो जो बाल होते हैं उस डैंडेलियन फ्लावर के, वो जो है जब आप उस पे हवा मारते हो अपने मुंह से, ब्लो का मतलब है मुंह से हवा मारना, तो जब आप हवा अपने मुंह से उसको फूंक मारते हो तो वो उड़ने लग जाते हैं। आगे है एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। मीडो हाउसेस यानी जो मीडो हैं, मीडोज जो हैं, उनके अंदर कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो आप तभी पता लगा सकोगे लेकिन जब आप चाहते हो। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाओ, पता लगाना। पता लगाना। तो आप मीडो हाउसेस का पता लगाओ। जो मीडोज यानी घास के अंदर छोटे छोटे घर बने हैं, वो घर किस तरह के हैं वो आगे बताए हैं। द बरोज इन द ग्राउंड, जैसे बिल होती है ग्राउंड के अंदर यानी धरती के अंदर, जमीन के अंदर बिलें होती हैं। कोई रैबिट की हो सकती है, कोई और छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनकी हो सकती है, वो मीडोज में होती है। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रास। जो नेस्ट का मीनिंग होता है एक घोंसला, तो जो लंबी लंबी घास है उसके नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नेस्ट होता है घोंसला और बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे। टॉल ग्रास, तो जो टॉल ग्रास है, लंबी घास है, उसके नीचे एक घोंसला होगा, वो भी आप देख सकते हो। द एंड्स अमेजिंग माउंड, और जो एंट होती हैं चींटियां, उनकी बहुत सुंदर माउंड। माउंड मतलब उनका जो घर होता है, जैसे वो मिट्टी की हल्की हल्की दीवार सी ऐसी ग्राउंड के ऊपर छोटे छोटे घर दिखते हैं मिट्टी से बने हुए, जिसमें चींटियां रहती हैं, चींटियों के घर, तो वो भी आपको दिख सकते हैं। तो माउंड मतलब जो चींटियों का घर होता है, छोटे छोटे हल्के से उठे हुए, जो धरती के ऊपर हल्के से मिट्टी के छोटे छोटे वो दिखते हैं हाउसेस, वो है। ओ मिडोज हैव सरप्राइजेस। तो मिडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं यानी आश्चर्य हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो मिडोज के बारे में। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ। तो जो बहुत सारी और चीजें हैं वो आप खुद डिस्कवर कर सकते हो। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। इफ यू लुक एंड लिसन वेल, तो आप खुद वो खोज सकते हो अगर आप देखो और ढंग से सुनो। तो आप बेसिकली, पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो घास के मैदान होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो हम तभी देख सकते हैं जब हम खुद वहां जाएं और उनको देखने की कोशिश करें। वहां पर भी बहुत सारी लाइफ चल रही है। चींटियां, बर्ड्स और एनिमल्स बहुत अलग अलग सुंदर तरह से रह रहे हैं वहाँ। वहाँ झरने की आवाज आती है, तो वो सब बहुत सुंदर है, जो आप तभी देख सकते हो जब वहाँ आप जाओ। तो ये जो पोएम है
वो लुई ब्रैंडेट फिलिप्स ने लिखी है और इन्होंने बहुत सुंदर कविता बनाई है जिसमें कि इन्होंने बताया है जो घास के मैदान है वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो नेचर में इतनी खूबसूरती है, इतनी चीजें हो रही हैं जिसे हम नहीं देख पाते क्योंकि हम वहां नहीं जाते हैं। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।